सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने कहा कि दिल्ली के मामले में संसद राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। इस दृष्टि से राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों अहम हैं। अगर संसद समवर्ती सूची में चल रही है तो दिल्ली सरकार में क्या शक्ति है, इस पर हमें विचार करना है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 73 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहता है कि समावर्ती सूची में भी केंद्र सरकार कार्यकारी शक्ति नहीं छीन सकती। दिल्ली के संबंध में अनुच्छेद 254 राज्य सूची पर भी लागू होता है। आमतौर पर अनुच्छेद 254 केवल समवर्ती सूची में संसद द्वारा अधिनियत कानून को प्राथमिकता देता है। अगर इससे फर्क पड़ता है तो संसद के पास कार्यकारी मामलों में भी शक्ति है। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अधिकार और शक्तियों के बंटवारे का ही विवाद या मामला नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल का भी है। दिल्ली सरकार के पास अधिकार होने से अधिकारी दिल्ली की जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। नौकरशाह सरकार और मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि सिविल सेवाओं को नियंत्रण में रखे बिना कोई सरकार कैसे काम कर सकती है। इसे पूरी तरह अवज्ञा और अराजकता होगी। विडंबना है कि एमसीडी के पास सिविल सेवाओं के पास शक्ति, लेकिन दिल्ली सरकार के पास नहीं। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सरकार जो लोगों की इच्छा को पूरा करने वाली है और अस्तित्व में है, उसे पद सृजित करने, उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने और विश्वास के मुताबिक उन्हें बदलने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार कार्य नहीं कर सकती है। 2018 के फैसले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केंद्र सरकार के पास सिर्फ जमीन, पुलिस और लोक आदेश यानी कानून व्यवस्था के मामले में अधिकार मिला है, इसलिए वो इन्हीं से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चलाने से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में 2021 में संशोधन किया था, जिसके तहत उपराज्यपाल को कई और अधिकार दे दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस संशोधन को भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।